स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नई रॉकेट कंपनी के बारे में, यानी रिलेटिविटी स्पेस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, कंपनी का आइडिया बहुत डिफरेंट है बाकी सारे स्पेस कंपनी से। तो इनका आइडिया यह है कि ये रॉकेट पूरा का पूरा 3D प्रिंट करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में 3D प्रिंटेड इंजन एक कॉमन चीज़ हो गया है। बहुत सारी कंपनी के पास है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रॉकेट हो, चाहे वो स्पेस एक्स हो, बहुत के पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, बात है ये पूरा का पूरा रॉकेट, यानी जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, टैंक्स, मतलब जितने भी वाल्व्स, जितने चीज़ हो सके 3D प्रिंट रहेगा। और इनका हिसाब ये है कि इनको बस 3D प्रिंटर चाहिए और रॉ मटेरियल, और ये पूरा पाइपलाइन ये खुद से डिज़ाइन करेंगे। और इनका एंड गोल, मतलब कहाँ ये पहुँच के बोलेंगे नहीं हम सक्सेस हो गए, वो है कि अगर मैटर से, यानी कि सामान आया इनका कंटेनर ट्रक से और उससे रॉकेट बनने के बीच की दूरी 60 दिन होना चाहिए, यानी कि 60 डेज़ के अंदर ये अगर कर लेते हैं तो ये इनका टारगेट है कि मतलब रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट 60 डेज़ में। और ये 2015 से स्टार्ट हुआ, और इसमें काफ़ी लोग हैं जो ब्लू ओरिजिन से आए हैं, काफ़ी लोग हैं जो स्पेस एक्स से आए हैं। और इनका मोटो, मतलब कंपनी का होता है मोटो क्या है, तो इनका मोटो है डिज़ाइन प्रिंट फ्लाई। ये इनका एम है। इंजन एक्चुअली टेस्ट कर चुके हैं बना के। तो हिसाब है कि ये करेंगे कैसे, इनका औजार क्या है जो इतना मैजिकल चीज़ करने का। तो हिसाब ये समझिए, अभी जिस समय में ये वीडियो बना रहा, इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा 3D मेटल प्रिंटर है। 3D मेटल प्रिंटर काफ़ी टाइम से आ रहा है मार्केट में, लेकिन मतलब कई करोड़ रुपये से लेके कुछ करोड़ में अभी दाम आया, लेकिन ये लोग पूरी तरह से कस्टम इन हाउस बना रहे हैं। तो इनका 3D प्रिंटर पूरी तरह से यूनिक है, जो सिर्फ और सिर्फ इनके पास है। मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी कंपनी से खरीद रहे हैं। बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि आपका मतलब इंडिया में भी काफ़ी रॉकेट मैन्युफैक्चर कंपनी है जो 3D प्रिंटर इस्तेमाल करती है, लेकिन वो 3D प्रिंटर खरीदा हुआ है। ये इनका अपना बनाया हुआ, तभी ये इतना बड़ा बिल्ड वॉल्यूम मैनेज कर पा रहे हैं। और ये पूरी तरह से इन हाउस है, मतलब इसमें कौन सा एंड इफेक्टर लगेगा, कौन सा रोबोटिक आर्म्स लगेंगे, हर चीज़ इनका कस्टम है। और ये मेटल डिपोजिशन ऑन रोटेटिंग बेस कर रहे हैं, यानी इनका जो बेस है वो स्पिन करता रहता है और ये मेटल उस पर डिपॉजिट करते जाते हैं। भले ये देखने में कैसा भी लग रहा हो, जब इसकी साफ सफाई कर ली जाती है तो ये बहुत अच्छा दिखता है। और इनका काम है कि इनका जितना भी कोर लग रहा है उसका पूरा R&D, उसका पूरा सॉफ्टवेयर सब इनका खुद का बनाया हुआ है। मतलब जिस तरह का ये रोबोटिक आर्म का 3D प्रिंटर है, वो भी रोटेटिंग बेस के लिए, वैसा कोई ये नहीं है ना कि फ्यूजन 360 में जाइए राइट क्लिक कीजिए ऑप्शन मिल जाएगा, वैसा नहीं है। तो इनको सब चीज़ खुद से करना पड़ रहा है। और अगर इनका 3D प्रिंटर, मतलब अभी तो समझिए Gen 1 हुआ, अभी मतलब समझिए गाड़ी खुली है, जैसे समझिए स्मार्टफोन सबसे पहला स्मार्टफोन। लेकिन अगर ये तरक्की करते गए जिस स्पीड पर चल रहा है, क्योंकि समझिए 2015 में कोई कंपनी नहीं थी जो इस तरह की चीज़ को सोच गया था। और जब इन्होंने 3D प्रिंटर बनाना स्टार्ट किया था, प्रिंटर में आग लग जाता था हर 5-5 मिनट में। मेटल को पिघलाते रहने वाली गर्मी समझ सकते हैं। तो बहुत स्पीड से प्रोग्रेस करें, और अगर ये आगे चले गए, स्पेसएक्स को हटा देंगे नक्शा से कि अरे तुम हटो, तो बहुत बड़ी बात है। इनका प्रिंटर, सारा खेला है इनका प्रिंटर पे। अगर इनका प्रिंटर बम बम, ये गदगद। नहीं प्रिंटर बम बम रहा तो फुस हो जाएंगे। तो बात करते हैं ये कर क्या रहे हैं। मतलब मैंने बोल रहा कि 60 दिन में इनका एम है कि भैया मटेरियल से, और 2015 में चल रहा है, तो भाई 60 दिन तो काफ़ी गुजर गए। बात है ये अभी मेहनत कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, यानी कि इनका हर चीज़ अभी जो है कस्टम है, हर चीज़ एकदम नया है। तो इनको खुद से ही सारा चीज़ सॉल्व करना पड़ रहा है। जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है इतना बड़ा 3D प्रिंटर चाहिए, ये भी इनका खुद का लिखा हुआ है। और इस सॉफ्टवेयर पे हाई लेवल AI इनको इंटीग्रेट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा है देख रहे हैं उनको, मतलब एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि ताकि वो एनालाइज कर सकें कि मेटल का जो ले डाउन हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, कि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ क्रैक पड़ सकता है। तो ये सब उनको प्रिंट करने टाइम ही चेक करना है। तो हर चीज़ एकदम शुरू से इनको सोचा, मतलब कैसा आपका कैमरा रहेगा, कैसा उसमें स्कैनर रहेगा, एक्सरे स्कैनर कैसे करेंगे, हर चीज़ इनको शुरू से अंत तक करना पड़ रहा है। तो इसी में इनका टाइम जा रहा है। मतलब ये कर क्या रहे हैं, इनका सारा चीज़ यही खा रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाओ, तो मतलब इनका पाइपलाइन बनाओ, प्रोडक्शन टूल्स बनाओ, ये सब चीज़ उसी में जा रहा है। और प्लस ये जो मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेटल ऐसा नहीं कि मार्केट में मिलता है, इनको खुद से मेटल एलॉय बनवाना पड़ रहा है ताकि वो 3D प्रिंटर के लिए एग्जैक्टली काम कर सके। तो ये भी समझ लीजिए यही सब में इनका मतलब सालों बीत जा रहा है। और इनका PR डिपार्टमेंट बहुत ही बेमिसाल है। मतलब ये लोग ऑलमोस्ट रॉकेट को ऐसे सेल कर रहे हैं जैसे कोई नया आईफोन रिलीज हुआ है। नीचे मैंने वीडियो दे दिया, प्लीज़ देख लीजिए। अच्छा लगे, मतलब आपको लगेगा कि नहीं PR डिपार्टमेंट है, नई कंपनी है, मेहनत कर रही है PR पे। और इनका मतलब कोर लेवल पे जो ये मेहनत करें, इनका पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनका जैसे प्रिंटर अच्छा हुआ, अगले दिन पूरी दुनिया को ही हटा सकते हैं कि अरे हटो रे हटो। तो बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं ये गाड़ी खोलेंगे कैसे। गाड़ी खोलने के लिए ये Terran 1 का इस्तेमाल करेंगे, और ये यूज एंड थ्रो रॉकेट है। कारण है कि यूज एंड थ्रो क्यों बना रहे हैं, ये 1.2 टन के आसपास का ले जा सकता है $12 मिलियन पे। तो 12 मिलियन बहुत सस्ता भी नहीं है, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। तो ये समझिए कि Falcon 9 और इलेक्ट्रॉन रॉकेट के बीच में आता है। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन Falcon 9 से कम पावरफुल है, मीडियम लॉन्च कहा जाएगा इसको। और इसका हिसाब ये है कि ये इतना सस्ता रहे और इतना आसानी से बनाया जा सके कि इसको रीयूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि लिकोफिको फेन पेन जो होता है उसको
रिफ़िल क्यों नहीं करते? कर तो सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आपको रिफ़िल करने में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो वही समझिए, इनका रॉकेट का हिसाब भी वही है। अगर रॉकेट इतना सस्ता बनता है, मतलब स्पेसएक्स रॉकेट को रीयूज़ इसलिए नहीं करते हैं कि वो मतलब कोई अच्छी बात है, वो इसलिए करते हैं भैया उससे पैसा बचता है। इनका एकदम उल्टा है कि अगर इनका रॉकेट सही में 60 दिन में बनने लगता है, सही में ये लोग जिस दाम पे टारगेट कर रहे हैं वो करने लगते हैं, इनको रीयूज़ करने में नुकसान होगा। ये इतना कम दाम में कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रॉकेट जैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो उनको कार्बन फाइबर से जब वो पूरा प्रिंट, ये मतलब प्रिंट नहीं कर रहे, मतलब जो चैसी बना रहे हैं वो बहुत महंगा लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो इनके पास वो सब नहीं, इनका एक बस अरे प्रिंट कंट्रोल पी दबाए सर से रॉकेट प्रिंट हो गया, चलो खुश रहो। तो इस इनका टारगेट वही है कि ये इतना सस्ता, इतना फास्ट और इतना एफिशिएंट हो कि इनको मतलब रियूजेबिलिटी के बारे में ना सोचना पड़े। और मतलब ये समझिए कि ये मीडियम सैटेलाइट लॉन्चेस को हैंडल कर सकता है, हैवी सैटेलाइट को नहीं, मीडियम सैटेलाइट को हैंडल कर सकता है। इसमें 9 इंजन होंगे फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में 1 इंजन होगा, ऑलमोस्ट फाल्कन 9 जैसा। तो अब बात करते हैं, ये तो उनका होगा जो 2021 में एंड में लॉन्च कर देने की कोशिश करेंगे। फिर उसके आगे का भी इनका प्लान है, उनके आगे का प्लान है ये बेसिकली फाल्कन 9 से सीधा टक्कर लेंगे और फाल्कन 9 से बेटर बनाएंगे। अब ये बात आप जरूर समझिए कि फाल्कन 9 जिस टाइम स्पेसएक्स ने बनाया था, स्पेसएक्स का हालत बहुत खराब था। तो फाल्कन 9 में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब इंजीनियरिंग कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा होता है कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए पैसा नहीं था स्पेसएक्स के बाद पहले, तो वो लोग ये मतलब ये इसका इस्तेमाल करते थे, एल्यूमिनियम ग्रेफिन इस्तेमाल करते थे। वो पिघल जाता था, लेकिन उनका बैंक बैलेंस सुधरा, तब जाके वो टाइटेनियम इस्तेमाल करने लगे। तो आप ये समझिए कि फाल्कन 9 कोई भी कंट्री अगर सीरियसली बैठती है कि नहीं मेरे को फाल्कन 9 से बेटर बनाना है, आराम से बना सकती है, क्योंकि कई हज़ार उसमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं। और वो उस कारण से है क्योंकि मतलब ऑब्वियसली स्पेसएक्स के पास उतना पैसा नहीं था। तो वो अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो अरे ये कर लेता। इसीलिए फाल्कन मतलब स्पेसएक्स डायरेक्ट अब जंप कर रहा है स्टारशिप में कोई कमी उस तरह का नहीं है। तो अब स्टारशिप का एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। अब बोलेंगे ये समस्या क्यों है? समस्या ये है कि अगर आपको 2-3 सैटेलाइट लॉन्च करना है, क्या फाल्कन हैवी नहीं लॉन्च करेंगे ना, उसके लिए आप छोटे रॉकेट इस्तेमाल करेंगे। तो वही बात है कि जब आपका स्पेस एजेंसी बहुत हज़ारों हज़ार टन लॉन्च कर रहा है तो बात अलग है, जो कि स्पेसएक्स के पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका खुद का सैटेलाइट उतना लॉन्च होगा। नासा को भी उतना ज़रूरत नहीं, नासा भी बोलेगा बहुत हुआ तो हमको साल में 1-2 बार लॉन्च करना पड़ेगा स्टारशिप को। तो ये समझ लिया उनका सिर्फ और सिर्फ स्टार लिंक के चलते उनके पास उतना डिमांड है, बाकी किसी के पास उतना डिमांड नहीं होगा। तो चाइना अगर मान लीजिए कॉपी कर भी लेता है स्टारशिप को पूरी तरह से, जो टारगेट कर रहे हैं वो लोग, उन्हीं के पास यही प्रॉब्लम होगा, अच्छा बना तो लिए लेकिन यार मतलब यूज़ नहीं है उतना। तो वही समझिए कि फाल्कन 9 जो है एकदम स्वीट स्पॉट पे है कि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फुल्ली रियूजेबल करेंगे, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों रियूज़ होगा। तो ये पहला इंप्रूवमेंट है। दूसरा ये 20 टन जाएगा, जो कि थोड़ा सा कम है फाल्कन 9 ब्लॉक 5 से, और ये चीपर और बेटर बना रहे हैं। और इनका एम है ये रॉकेट 2024 तक कर सकेंगे। और इसमें आपको ये लगेगा कि यार स्टारशिप जैसा लग रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ फाल्कन 9 जैसा है। बात वही बोल रहा था कि स्टारशिप बहुत ज़्यादा बड़ा है। हर किसी के पास वैसा डिमांड नहीं है कि मुझे 100-100 टन लॉन्च करना है। हर कंट्री बहुत कम के पास है कि भैया मतलब हम 1 साल तक का जोड़ेंगे तब शायद जाके कभी हमको 100 टन का लॉन्च करना पड़े। 100 टन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब समझ लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, उसके एक-एक सबसे बड़ा मॉड्यूल भी 30 टन नहीं छूता था। तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाता है 100 टन। तो इसमें जो ये डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से एआई का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे इसका फिन देखेंगे, इसका फिन देखने लगेगा पत्ती जैसा क्यों है? तो बात है ये आजकल नए लेवल का एआई इस्तेमाल किया जा रहा है जो नेचर से इंस्पायर्ड है। नेचर के पास एक चीज़ बहुत अच्छा होता है, वो सबसे कम मटेरियल में सबसे ज़्यादा काम कर लेता है। तो ये वही कर रहे हैं, कम से कम मेटल खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी दो। तो इसका हल ये जो है मतलब चैसी है, इसके अंदर भी पेड़ का मतलब जैसे पत्ती का सब स्ट्रक्चर होता है वैसा दिया हुआ है, ताकि कम से कम वजन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिल जाए। तो ये मतलब समझिए इसमें 5 इंजन लगेगा, ऑब्वियसली एलॉन इंजन का जनरेशन 2 लगेगा, और ऊपर वाले में 1 रहेगा। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इनके पास बहुत अच्छा चांस है कि ये आराम से फाल्कन 9 को मार्केट से हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया फाल्कन 9 में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ है। आराम से कोई भी नई कंपनी अगर आती है वो आराम से हटा सकती है फाल्कन 9 को। कोई भी गवर्नमेंट जैसे इसरो भी अगर चाहे तो हटा सकता है, बस इसरो को ये करना हो कॉपी पेस्ट की जगह पे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भैया 1970 का या फ्रेंच इंजन दे दो, हम लोग उसको रीनेम कर देंगे, वाइकिंग इंजन को हम विकास इंजन कह देंगे, वैसा नहीं। स्टार्ट से अगर बनाएंगे कोई भी कंपनी आराम से फाल्कन 9 को धो सकती है। तो ये लोग वही टारगेट कर रहे हैं, ये ज़रूर से ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं करेंगे, उनको पता है डिमांड नहीं है उतना। तो ये इनका एम है, और ये सारा डिपेंड करता है कि इनका प्रिंटर कैसे सक्सेसफुली प्रोग्रेस कर पाता है कि नहीं, क्योंकि प्रिंटर टू रॉकेट में इनको टाइम नहीं लगेगा, प्रिंटर में जाने में टाइम लगने वाला है। तो यही इनका भविष्य का एम है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ये नई स्पेस 3D कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मिलता है चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।